नए साल से पहले 31 दिसंबर तक कई महत्वपूर्ण काम निपटाने होंगे। इसमें आधार को पैन से लिंक करना, वित्त वर्ष 2024-25 का आयकर रिटर्न दाखिल करना शामिल है। साथ ही 1 जनवरी से कारें महंगी हो जाएगी और स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें घट सकती है। इन कामों को समय पर पूरा न करने पर नुकसान हो सकता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव को पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में भारत की सटीक जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान थर्रा गया था। राष्ट्रपति जरदारी को बंकर में जाने की सलाह दी गई थी, जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया। विदेश मंत्री डार ने भी भारतीय ड्रोन द्वारा नूर खान एयरबेस को निशाना बनाने और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक है। वह ढाका के एयर केवर अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। 80 वर्षीय जिया को फेफड़े और अन्य महत्वपूर्ण अंगों की समस्या के कारण 11 दिसंबर को वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर ने बताया है कि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, वह गंभीर दौर से गुजर रही है। भारतीय रेलवे जनवरी 2026 से यात्रियों को बड़ी सुविधा देगा। अब कंफर्म टिकट की तारीख ऑनलाइन बदली जा सकेगी बिना किसी कैंसिलेशन शुल्क के। रेल यात्री IRCTC ऐप या वेबसाइट पर सीधे तारीख आगे बढ़ा सकेंगे। नई तारीख पर सीट की गारंटी उपलब्धता पर निर्भर करेगी और किराए के अंतर का भुगतान या रिफंड होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम तट पर भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS बागसीर का दौरा किया। वह पनडुब्बी से समुद्री दौरा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति है। इससे पहले 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अनुभव किया था। INS बागसीर P-75 स्कॉर्पियन परियोजनाओं की छठी और अंतिम पनडुब्बी है, जो विभिन्न समुद्री अभियानों के लिए डिजाइन की गई है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी उनके साथ थे। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन पर सिग्नलिंग समस्या के कारण ट्रेनें धीमी चल रही है। यह समस्या धौला कुंड और दिल्ली एयर सिटी के बीच डाउन लाइन पर है। यात्रियों को अतिरिक्त समय लग सकता है। नज़दीकी टीम संसाधन में जुड़ी है। जल्द ही सामान्य सेवा बहाल होगी। अन्य सभी लाइनें समान हैं। एयरपोर्ट जाने वाले यात्री अतिरिक्त समय लेकर चले। रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना में भर्ती हुए 10 भारतीय की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें पंजाब के 3 युवा शामिल है। जगदीप सिंह ने रूस जाकर इन मौतों की पुष्टि करने वाले दस्तावेज जुटाए। राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने भारत के शवों की वापसी और फर्जी एजेंटों पर कार्रवाई की अपील की है। 4 भारतीय अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भारत वैश्विक कंपनियों के लिए एक प्रमुख ब्रेन हब बन गया है, जहां 1700 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कार्यरत है। यह केंद्र अब केवल सपोर्ट नहीं बल्कि कोर बिजनेस और नवाचार का संचालन कर रहे हैं। 2030 तक GCC की संख्या 2500 और कर्मचारियों की संख्या 30 लाख तक पहुंचने का अनुमान है, जो भारत की प्रतिभा और राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। इस दौरान रोहित ने अपने एक पुराने दोस्त से मुलाकात की और उनके कहने पर ऑटोग्राफ भी दिया। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे और धुंध के कारण रविवार को उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित रहा। कम विजिबिलिटी के चलते दुबई से आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान रद्द कर दी गई। कई अन्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें देर घंटों से संचालित हुई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्हें हवाई अड्डे पर लंबा इंतजार करना पड़ा। कोलकाता हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पति पत्नी में से कोई विदेश में रहता है तो भारत में संपन्न हुई शादी के बावजूद विदेशी अदालत तलाक के मामले की सुनवाई कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय कानून इस प्रक्रिया में बाधा नहीं डालता। यह फैसला एक ऐसे मामले में आया जहां पर पति ने कोलकाता में और पत्नी ने ब्रिटेन में तलाक का मामला दायर किया था, जिससे हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है, जिससे दिल्ली से बिहार तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति का अनुमान लगाया है और कई अन्य राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे उड़ानें और ट्रेनें घंटों से देरी से चल रही है या रद्द हो रही है। 1 जनवरी के बाद राहत की उम्मीद है।